नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और हमारे साथ हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि विधायक हैं। सर, जिस प्रकार से आज जो प्रोग्राम किया गया है, यहाँ पे तमाम भोजन यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है कि हमारे लोग अपनी संस्कृति को जान रहे हैं, अपनी संस्कृति में वापस आ रहे हैं और जातियों को तोड़कर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि समाज जुड़ेगा तो जो बाकी की जो समस्याएं हमारी पैदा हो गई हैं वो समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। मतलब सारी समस्याओं का समाधान अगर जुड़ना है तो मुझे लगता है सबसे सस्ता साधन है, पूरे समाज को जुड़ जाना चाहिए। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। क्या लगता है कि जातियाँ लोग छोड़ रहे हैं? छूटने लगी है, प्रक्रिया उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अब गति बढ़ेगी। जाति टूटने की गति और समाज को जोड़ने की गति बढ़ेगी। गौतम जी, जिस तरीके से सामाजिक आंदोलन की आप आवाज उठाते हैं, बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा प्रोफेसर रितु जी का जो आंदोलन था, उसमें पत्रकार से लेकर महिलाओं तक को भी डिटेन किया गया। तो इस सरकार से लड़ने की रणनीति, कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आई। देखिए, ये पहली बात तो मैं बताऊं जी कि इस सरकार के पास एक ही चीज है, वो है लोगों को धरने प्रदर्शन करने से रोकना, उनको जेल में डालना। और जिस दिन भारत के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए जेल में जाने को तैयार हो जाएंगे, इनकी जेल में इतनी जगह नहीं है। जितनी हमारी जनसंख्या, केवल अगर SC ST की बात करूं तो लगभग 42 से 45 करोड़ है। और 42 से 45 करोड़ लोगों को अगर ये अपने पूरे इंडिया की जेल में डालें और जितने इनके घर हैं उनमें भी डाल दें तो भी जगह कम पड़ जाएगी। आप लगातार गौतम जी जो है विरोध करते हैं EVM का, क्या लगता है कि EVM में वाकई गड़बड़ी है? 100% गड़बड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ EVM के अंदर रियल टाइम क्लॉक क्यों है? उसमें टाइमर की जरूरत क्या है? टाइमर की जरूरत इसलिए है क्योंकि चुनाव से पहले मॉक पोल कराया जाता है। सभी पार्टी के बूथ पे जो एजेंट बैठते हैं उनसे वोट डलवाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है देखो ठीक डला। तो उसमें अगर टाइम क्लॉक ना हो तो कितने बजे से कितने बजे के भी चोरी करनी है, अगर वो EVM में प्रोग्रामिंग कर भी दिया जाए सॉफ्टवेयर में तो भी चोरी नहीं हो सकती। तो टाइम क्लॉक इसलिए लगा EVM के अंदर ताकि उसमें टाइम और डेट सॉफ्टवेयर में डाल के प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाए कि चुनाव की तारीख और डेट टाइम, मान लो अगर चुनाव की तारीख सपोज करो 10 मार्च है, अगर वो प्रोग्रामिंग में डाल दे कि 10 मार्च को सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच जितनी भी वोट पड़े 50% बीजेपी को पड़े, तो उस 10 तारीख से पहले अगर वो मॉक पोल करा के देखेंगे तो उस वक्त जो जिसको वोट डालेगा वो इसी को जाएगी, वही दिखाएगी मशीन। क्योंकि जो चोरी करने का टाइम फिक्स है वो 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है। लेकिन कहते हैं EVM तो कभी हैक ही नहीं हो सकता। हैक की जरूरत ही कहाँ है? कौन कह रहा है हैक करने को? हैक की जरूरत ही नहीं है। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी टाइम के साथ, फिर हैकिंग की जरूरत कहाँ रह गई? सर, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियों को बुलाता है तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आपकी पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टी जो उस पर सवाल उठाती है वहाँ पर जाते नहीं है। मैंने पिछले कई बार ऐसे कहाँ देते हैं वो मशीन, कहाँ देते हैं? वो तो कहते हैं कि आप दूर से करके दिखाओ। दूर से कैसे हो जाएगा? अरे उसका जो सोर्स कोड है वो आपके पास है और आप अधिकारी जो आपके पास है अधिकारी बीजेपी के से मिला हुआ है, तो जिसके पास सोर्स कोड होगा वही तो चोरी करेगा। सर, ये जो समर संघ जो जिस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, इनका कोई भी राजनीति से मतलब नहीं है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या इससे कोई बड़ा बहुजन समाज को या देखिए, इसका मैं एक ही चीज होगा, मैं इसका एक ही तरीके से देखता हूँ कि इससे क्या कि समाज अपनी संस्कृति को पहचान के अगर एकजुट होना शुरू हो जाए और अगर जातियां टूट जाए, जैसा कि इसमें जो 9 बिंदु लिखे हैं, 9 बिंदुओं में एक ये भी है कि हम जाति को नहीं मानेंगे, जाति से पुकारेंगे भी नहीं, अपनी जाति बताएंगे भी नहीं। कहाँ से ये प्रैक्टिकल हो जाए? साइकिलों के पीछे तो जाति लिखी मैं ये कह रहा हूँ अगर ये प्रैक्टिकली लोग इम्प्लीमेंट कर लें और जाति छोड़ के अपने आप को समन बोलना शुरू कर दे, यानी जाति टूट जाए और समाज जुड़ जाए, उसके बाद तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो प्रयास अच्छा है, बशर्ते कि हम इसको अपने आचरण में भी उतार लें, थ्योरेटिकल ना रह जाए, उसे प्रैक्टिकली आचरण में लाना पड़ेगा, तब जाके। सर, एक सवाल और है। आज एक बहुत अच्छा कदम मुझे लगा, आपका उस पर क्या कहना है कि आज काशीराम साहब को उन्होंने संत की उपाधि दी, जो आज तक किसी संगठन ने उनको संत की उपाधि नहीं। देखिए, कांसीराम साहब ने जिस दिन अपना घर त्याग दिया था, अपनी नौकरी त्याग दी थी, समाज के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया था,
वो तो उसी दिन संत हो गए थे, हम बोलने ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत कहिए आज कर दिया, पहले से लोग उन्हें बाबा साहब के बाद पहले से ही लोग उन्हें उस दर्जे को दे चुके हैं, वो सम्मान उन्हें पहले से ही मिल रहा है। अच्छा सर, सर, आजकल राजनीति के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे जो साहब का कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिकल की इज द मास्टर की या मास्टर की पॉलिटिकल की, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है समाज को आगे बढ़ाने इसमें का? हमारे समाज के लोगों की एक गलती है, हम केवल यही कहते हैं पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, विच अनलॉक ऑल द लॉक्स। लेकिन कांसीराम साहब ने भी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी केवल इतना नहीं बोला था। एक लाइन में जोड़ देता हूं जो उन्होंने और बोला था, जिसको हमारे लोग नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती है उस समाज की राजनीति मजबूत होती है। और कांसीराम साहब ने बोला था, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं उस समाज की राजनीति मजबूत होती है। बात एक ही है, उन्होंने गैर राजनीतिक यूज किया और बाबा साहब ने सामाजिक जड़ें यूज किया। लेकिन सर अब जो स्थिति बन रही है, कांसीराम साहब कहा करते थे कि हमें लंगड़ी लूली सरकार चाहिए या मजबूत नहीं मजबूत सरकार चाहिए, उस पर आज जो स्थिति बन चुकी है, क्योंकि इतनी अलग अलग पार्टियां, इतने अलग अलग नेता तैयार हुए हैं, तो कांसीराम साहब ने एक ललक पैदा कर दी। हर चौथा व्यक्ति मैं देखता हूँ, हर चौथी व्यक्ति को देखता हूँ नेता बनना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसका नेता बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन नेता कई प्रकार के होते हैं। आप राजनीतिक क्षेत्र में नेतागिरी करना चाहते हैं, नेता लीडर से बना है, इंग्लिश में लीडर, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, इकोनॉमिक लीडर भी हो सकता है, सोशल लीडर भी हो सकता है, रिलीजियस लीडर भी हो सकता है, बशर्ते कि वो लीडरशिप के अपने अंदर गुण तो पैदा कर ले। लीडर बनना आसान नहीं है, अपने आप को ये कहना मैं लीडर हूँ इतना काफी नहीं है। क्या लोग आपको लीडर मानते हैं? आजकल क्या लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है? क्या आप लीड करना जानते हैं? लीडर को समाज के लिए मरना आना चाहिए, लीडर को समाज की आवाज बनना चाहिए, लीडर को समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का दम होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो लीडर नहीं है। आजकल पेपरों की हेडलाइन पे आ रहा है कि भारत रत्न दे दिया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को दे दिया गया, चौधरी चरण सिंह। मैंने तो कांसीराम साहब के लिए भी मांगा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के लिए भी मांगा है, मैंने तो राम मनोहर लोहिया जी के लिए भी मांगा है, मैंने तो बहन कुमारी मायावती जी के लिए भी मांगा है, मैंने तो बाबू जगजीवन राम जी के लिए भी, पांचों के लिए मांगा है मैंने तो। सर कांसीराम साहब का एक कोट है, राजनीतिक आंदोलन चले, अब इतना सस्ता हो गया है आंदोलन चलते भारत रत्न, उसको किस तरह देखते हैं आप? भारत रत्न इतना सस्ता हो गया है कि वो राजनीति के लिए बांटा जा रहा है। काश लोगों के काम को ध्यान में रखते हुए, उनके सेक्रीफाइस बलिदान को ध्यान में रख के दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें संदेह है क्या? इसमें क्या संदेह है? ये तो सर ऐसा हो रहा है, मैं कहूँगा तो होगा क्या? लोग जानते हैं, सब पूरे देश के लोग जानते हैं। जयंत चौधरी जी ने भी जो है वो, जयंत चौधरी जी तो ये कह रहे थे कि अगर मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना हूँ जो भाजपा में चला जाऊंगा ऐसे ही बिक जाऊंगा। तो अब जयंत चौधरी जी क्या चवन्नी हो गए? क्या जयंत चौधरी जी चवन्नी हो गए क्या? तो इसे क्या कहेंगे? मैं तो चवन्नी ही कहूंगा। वही कह रहे थे मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना हूँ, अब चले गए तब तो चवन्नी हो गए। तो क्या लग रहा है बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार? देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा ले तो 150 के आसपास आएंगी, और अगर ईवीएम से होगा तो ईवीएम में तो वोट की चोरी हो रही है, फिर तो 400 क्या वो 500 भी ले आए। वो डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन से मिलके कितना लाना चाह रहे हैं। विकास किया इस वजह से लोग, कौन सा विकास किया है? एक वायदा बता दो जो मोदी जी ने 2014 में किए थे, पूरा हुआ हो। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। सर एक सवाल रोजगार तो दिए नहीं, नोटबंदी ला के लोगों के धंधे बंद करके रोजगार छीन लिया। उन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो कम हुई नहीं। उन्होंने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, कम तो हुआ नहीं, 100 रुपए लीटर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी। काफी लोगों को रोजगार राम मंदिर से हमें क्या लेना देना, और उससे कोई रोजगार नहीं मिल रहा। उससे कुछ उद्योगपति जो करोड़पति और अरबपति हो जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना। आम जनता को उससे कुछ नहीं मिलना, आम जनता को उससे कुछ नहीं मिलना। वहाँ पे भी जो तनख्वाह पे रखे जाएंगे वो सारे ब्राह्मण होंगे। कितने वर्षों वाला जो हमारा चला आ रहा था 500 साल पुराना। अरे भाई, पूरे देश में लाखों मंदिर पहले से हैं, एक और बढ़ गया, इससे क्या फर्क पड़ गया? सर एक सवाल आप पार्टी पे मैं कर रहा हूँ, मेरे से मत करिए, मेरे से मत करिए। मैं समाज का लीडर हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का लीडर नहीं हूँ, तो मेरे साथ समाज की बात कीजिए। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम बहुजनों को? खास एक ही संदेश है मेरा बहुजन समाज के लोगों, जिस तरह कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए कहा था, तुम दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा विश्व है।
उसी तरह मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों तुम सब एक हो जाओ, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तुम एक हो जाओगे तो तुम्हें अपने अधिकार किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। जैसा बाबा साहब ने भी कहा था, भीख मांगने से तो भीख मिलती है, आपका हक आप छीनने से मिलेगा। तो आप लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ना मांगना पड़े ना छीनना पड़े। जिसके पास ताकत होती है, सरकारें आजकल प्रजातंत्र में वोट की वैल्यू है, और बाबा साहब ने सबको वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये दिया है। और ये वोट इतनी ताकतवर है कि झक मार के बड़े से बड़े नेता हाथ जोड़ के आपके घर पे आएगा और कहेगा आपको क्या चाहिए। हाँ भाई, एक तो हो जाओ। महिलाओं के लिए कुछ संदेश रहे? महिलाएं भी अपने आप को ये मान लें वो किसी से कम नहीं है। पाखंड बनना पड़ रहा है, पाखंडवाद को छोड़ दें, अंधविश्वास को छोड़ दें, और बाबा साहेब की विचारधारा को अपने आत्मसात कर लें, अपने आचरण में ले आए, ठीक है सर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, बिल्कुल, तो सबका कल्याण हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। सर ये प्रोफेसर